हमने जो दरख्वास्त दी है, जो मैंने दरख्वास्त दी है, उसमें वीडियो सबूत भी दिए हैं। वो हकायक सामने हमने रखे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा किया गया और कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगाए गए। हमने निकाह में तो सुना था कि कबूल है, आज तक किसी इलेक्शन में ये नहीं सुना। हम बल्ला बचाने निकले हैं, लेकिन आज बल्ला जो है वो खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बाद भी मुश्किल टल न सकी। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे, गैर जानिबदार फरीक मुकर्रर करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, बल्ला खतरे में है, बल्ले को बचाने के लिए दरखास्त दायर की। हमें पीटीआई का इंतखाबी निशान बहुत अजीज है। तहरीक इंसाफ के आइन में निगरान चेयरमैन का कोई जिक्र नहीं। बहुत पहले तय किया था कि एक चेयरमैन सिर्फ 2 मरतबा रह सकता है। बानी पीटीआई पार्टी ओहदा रखने के अहल हैं या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर की पिटीशन के साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप नए चेयरमैन के खिलाफ पिटीशन दायर करने का मौका दे रहे हैं। गैर शरई निकाह केस में एक और गवाह का बयान कलमबंद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ ने कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते और कमरे में चले जाते थे। केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए रिलीज। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जुलाई में 10 अरब रुपए जारी किए थे। इलेक्शन के लिए मुख्तस 27 अरब 40 करोड़ रुपए की मजमूई रकम फराहम कर दी। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3 दुकान में बैठे हुए 3 कत्ल कर दिए गए। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? क्या बदअमनी की सूरत हाल में इंतखाबात हो सकते हैं? इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, मगर माहौल फराहम किया जाए। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहते हैं 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में हैं। हमारे कारकुनान शहीद हो रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वफादारियां तब्दील करने वालों को जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पता चल गया पीटीआई सियासी जमात नहीं, पीटीआई एक गुब्बारा था जिससे हवा निकल गई है। आज जब इमरान खान ये कहते हैं कि कोई लंदन प्लान बना था जिसके तहत उन्हें निकाला गया था, लंदन प्लान का वजूद नहीं बल्कि बनी गाला का मकरू प्लान बना था, जिसमें ये फैसला हुआ था कि वो पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर होंगे, वो GHQ पे हमलावर होंगे, वो शोहदा की यादगारों पे हमलावर होंगे और यूं वो फौज के अंदर बगावत लाने की कोशिश करेंगे, फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। सानहा 9 मई लंदन प्लान नहीं बनी गाला प्लान था।
पीटीआई ने इदारों पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। तहरीक इंसाफ पूरी कौम से मुआफी मांगे। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू को गवाह बनाना चाहते हैं। बानी पीटीआई कंफ्यूज हैं, उन्हें मालूम नहीं क्या करना है। मुंतखब हुकूमत 5 साल के लिए आए और इस्लाहात करे। नून लीग ही मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। 2024 के इंतखाबात इंतहाई अहम हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम करे कि तमाम जमातें एतमाद करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग का लेवल प्लेइंग फील्ड लेना खुद उनके लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन मुतनाज़े हुए तो आइंदा हुकूमत कमज़ोर बनेगी। इदारों में हम आहंगी और एतमाद की फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए। सियासी जमातों को भी मुतनाज़े बयानात से परहेज़ करना चाहिए। टिकटों की तकसीम के लिए लीगी क़यादत की एक और बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड ने मजमूई तौर पर 96 अफराद के इंटरव्यूज किए। कुल बलूचिस्तान में इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। कल शहबाज शरीफ से नून लीग बलूचिस्तान की क़यादत की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान हमारी जान है। 16 माह में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में गया। बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागज़ीर तकाज़ा समझते हैं। बिजली बिलों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से लूट मार। 2 माह में अवाम की जेब पर 650 अरब रुपए का डाका। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मैप्को ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से इजाफी रकम बटोरी। गैपको ने अगस्त में 12 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से इजाफी बिल लिया। लेस्को ने जुलाई में 6,85,000 सार्फिन को ओवर बिल भेजे। हेस्को ने जुलाई में सार्फिन से 5,21,000 रुपए हथियाए। के इलेक्ट्रिक ने 77,000 सार्फिन को मीटर की गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए। इस्राएली फौज शिमाली गजा के स्कूलों पर चढ़ दौड़ी। शिमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सेहूनी टैंक और फौजी गाड़ियां खान यूनिस में दाखिल। घरों, कमर्शियल सेंटर्स और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी। बेघर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने की धमकी दे दी। आलमी इदारा सेहत को भी गोदाम छोड़ने का कह दिया। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए। लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। उधर अल-कसाम ब्रिगेड ने एक रोज में 28 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। मजीद 3 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल, तादाद 77 हो गई। इसराइल के घिनौने जुराइम आलमी बरादरी के लिए शर्म का बाइस है। सलामती काउंसिल इसराइल को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाए। अमीर कतर तमीम बिन हमाद का खलीज ताउन काउंसिल से इजलास से खिताब। कहा यूएन करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की कतरे आम की कार्रवाइयों पर तहकीकात करे। गाजा में इस्राएली फौज की तरफ से लड़ने वाला 19 साला बरतानवी शहरी हलाक। हलाकत के बाद बरतानवी अरकान सवाल उठाने लगे, क्या बरतानवी फौजी भी गाजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर ने टाल मटोल करते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमजोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। आज वो धमकी ये दे रहा है शेख मुजीब से अपनी मुमासलत, अपने आप को उससे मिला रहा है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए कैद में सहूलतकारी जारी है। जेल में बैठा शख्स मुजीबुर रहमान बनने की धमकी दे रहा है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौका मिलने पर वो कारचार दाखिला पॉलिसी इदारों पर हमला करता है। मईशत मजबूत होने तक साजिशों से बचा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी को कहूंगा अंदरूने सिंध की फिक्र करें। सिंध के अवाम से किए सलूक का जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। अस्मा बुखारी ने कहा पीटीआई मुल्क को बदनाम करने का मौका नहीं जाने देती। बानी चेयरमैन की करप्शन के सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। डोनेडन में दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने 138 रन का हदफ दिया। ताकुम में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींस टाउन में खेला जाएगा। निगरान वजीर आजम के कौमी वुमेन टीम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की जानिब से कौमी टीम के एजाज में तकरीब। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज अच्छी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैच भी अच्छा होगा। शान मसूद बोले प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच तारीखी हैसियत रखता है। प्राइम मिनिस्टर 11 एक सख्त हरीफ है। मसूद ने कहा हमारे पास बॉलिंग में बहुत अच्छे ऑप्शंस है, बस रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। फैंस को पुरजोश करने वाले क्रिकेट खेलने आए हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह देंगे। आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आखिरी मौका। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 1000 रुपए वसूल की जाएगी। LTV और HTV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। चौलिस्तान में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम करने का फैसला। बेजमीन काश्तकारों को 12.5 एकड़ अराजी इमदादी कीमत पर दी जाएगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स के तहत शूटिंग लाइसेंस और फीस पर नजरसानी मंजूर। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। ड्रैप ने तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के केसेस मंजूर कर लिए। एनेस्थीसिया, इंजेक्शन और एंटी कैंसर अद्वियात की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। मार्केट में शुगर, मिर्गी और कैंसर की अद्वियात की फराहमी में मदद मिलेगी। बदबख्त मुल्ज़मान ने हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ लूट मार की। ये मुल्ज़मान पाकिस्तानी नहीं हैं, ये एक और मुल्क के बाशिंदे हैं जिन्होंने हमारे इन गैर मुल्की मेहमानों के साथ ये वारदात की। और हम इस पहलू से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई दीगर गैर मुल्की एजेंसियां तो इन्वॉल्व नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे हमसाये के साथ खराब करने की कोशिश की। लाहौर में सिख यात्रियों से डकैती, कदमों के निशान मोदी सरकार की तरफ जा मिले। वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आफ्ताब अहमद फुलरवान ने तफ्तीश से आगाह कर दिया। कहा मुल्जिमान गैर मुल्की रिहायशी गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की साख मजरू करने के लिए वारदात की इतला दुश्मन एजेंसियों को देते थे। बोरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को अवार्ड से नवाज दिया गया। डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया। पाक फौज की बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जहलम में तकरीब का इनेकाद। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली। जरत व बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया।